हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग ऐप का थर्ड पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम होम स्क्रीन, ब्लॉग अपलोड स्क्रीन और ब्लॉग डिटेल स्क्रीन पर काम करेंगे। तो पहले मैं इन तीनों स्क्रीन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम एक कमांड रन करेंगे, गेट क्रिएट पेज कोलन और स्क्रीन का नाम। तो होम स्क्रीन की फाइल्स तो यहाँ पे पहले से ही बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर अपलोड ब्लॉग और ब्लॉग डिटेल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों स्क्रीन की फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो पहले मैं इसका यूआई बना लेता हूँ।
तो यहाँ पर UI का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम फंक्शनिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं, जो कि है फायरबेस स्टोरेज, इमेज पिकर और UUID। तो फायरबेस स्टोरेज की हेल्प से हम फायरबेस में इमेज अपलोड करेंगे। इमेज पिकर की हेल्प से हम डिवाइस की स्टोरेज से इमेज को पिक करेंगे। और UUID पैकेज हमें यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करने में हेल्प करता है। तो मैं ये तीनों ही पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तीनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम क्रिएट ब्लॉक की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम अपलोड ब्लॉक कंट्रोलर में जाएंगे और इस कोड को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फाइल वेरिएबल बना लेंगे जो कि नलेबल होगा, इमेज फाइल। फिर उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे इमेज पिक करने के लिए, जो कि फ्यूचर फंक्शन होगा और उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा पिक इमेज। तो इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। कैच ब्लॉक में हम अलर्ट शो कर देंगे जो भी एरर आएगा। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले इमेज पिकर का इंस्टेंस बना लेंगे। उसके बाद हम अवेट कीवर्ड लगा के पिकर डॉट पिक इमेज, सोर्स में हम इमेज सोर्स डॉट गैलरी पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम देन फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है एक्स फाइल फॉर्मेट में। तो इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमें वैल्यू मिली है अगर वो नल नहीं है तो हम यहाँ पर इमेज फाइल की वैल्यू को डायरेक्टली वैल्यू के इक्वल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इमेज फाइल की वैल्यू को फाइल के इक्वल करेंगे और उसके अंदर वैल्यू से मिला हुआ पाथ को पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर कस्टम बटन को गेट बिल्डर से रैप कर देंगे। यहाँ पर हम गेट बिल्डर के टाइप में अपलोड ब्लॉक कंट्रोलर पास कर देंगे, ब्लॉक कंट्रोलर। इसके अंदर हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि जो हमें वैल्यू से इमेज फाइल मिलेगी अगर वो नल नहीं है तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इमेज डॉट फाइल। और फाइल के अंदर हम वैल्यू डॉट इमेज फाइल पास कर देंगे और एल्स में हम कस्टम बटन को रिटर्न कर देंगे। फिर हम यहाँ पे कस्टम बटन के ऑन प्रेस में कंट्रोलर डॉट पिक इमेज फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं एक बार अपलोड बटन पे टैप करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इमेज शो हो रही है। फिर उसके बाद हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन से वैल्यू भी लेनी है। तो उसके लिए हम दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें ब्लॉक को अपलोड करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा। तो उस फंक्शन को हम फायरबेस फंक्शंस के अंदर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लेंगे फ्यूचर, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा अपलोड ब्लॉग नेम से। तो इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। कैच में हम शो अलर्ट में एरर मैसेज शो कर देंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अवेट कीवर्ड लगाएंगे फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शंस। अब कलेक्शंस के अंदर हम ब्लॉग्स पास कर देंगे। अब ब्लॉग्स कलेक्शन के अंदर सारे ब्लॉग रहने वाले हैं जितने भी यूज़र अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम डॉट डॉक्यूमेंट पास करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम एक यूनिक आईडी देंगे। तो यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए हम कॉन्स डॉट डार्ट फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रिंग फंक्शन बना लेंगे, स्ट्रिंग और जनरेट आईडी नेम से जनरेट आईडी। इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे UUID डॉट VI, जो कि हमें एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे
आईडी नेम से और उसमें जनरेट आईडी को पास कर देंगे, जिससे कि एक आईडी जनरेट होके आईडी वेरिएबल में सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी को पास कर देंगे। फिर डॉट सेट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब सेट फंक्शन एक मैप एक्सेप्ट करता है, तो हम यहाँ पर एक मैप बना लेंगे स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। ब्लॉक डिटेल्स नेम से डिटेल्स। फिर इस मैप को हम सेट फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। अब ब्लॉक डिटेल मैप के अंदर एक आईडी में आईडी पास कर देंगे। टाइटल की में टाइटल को पास कर देंगे, जो कि हम पैरामीटर से एक्सेप्ट करेंगे। टाइटल और डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन। फिर हम पैरामीटर से इमेज की यूआरएल भी एक्सेप्ट करेंगे। यूआरएल और इसको img की के अंदर पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक और पैरामीटर बनाएंगे टाइम नेम से, जिसमें हम करंट टाइम को पास कर देंगे। तो उसके लिए हम एक डेट टाइम वेरिएबल बनाएंगे, टाइम इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, जिसमें हम करंट टाइम को पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लॉग की डिटेल को अपलोड करने के लिए तो फंक्शन बना लिया है। अब हम इमेज को अपलोड करने के लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि एक फ्यूचर फंक्शन होगा। इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा अपलोड इमेज नेम से। तो इमेज अपलोड करने से पहले हमें फायरबेस स्टोरेज का इंस्टेंस बनाना होगा। और उसके बाद हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे और कैच में हम वही अलर्ट शो कर देंगे। उसके बाद हम ट्राई ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे रेफरेंस नेम से, जिसमें हम स्टोरेज डॉट रेफरेंस जिसमें हम स्टोरेज डॉट रेफ डॉट चाइल्ड पास करेंगे। चाइल्ड में हम पाथ पास करेंगे, जिसमें हमें इमेज को सेव करना है। तो मैं एक इमेजेस फोल्डर बना लूँगा। उसके बाद हम एक और चाइल्ड पास करेंगे, जिसमें हम इमेज का नेम देंगे। इमेज को नेम देने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे स्ट्रिंग इमेज नेम। इसके अंदर हम जनरेट आईडी को कॉल कर देंगे, जो कि एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा। और उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे इमेज नेम डॉट जेपीजी। हमने यहाँ पर जेपीजी इसलिए लिखा है क्योंकि हम अभी यहाँ पर इमेज अपलोड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे अपलोड टास्क नेम से, जिसमें हम एक्चुअल में फाइल को फायरबेस में अपलोड कर रहे होंगे। इसमें हम अवेट कीवर्ड लगा के रेफरेंस डॉट पुट फाइल फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि फायरबेस में फाइल को अपलोड कर देगा। उसके बाद हम फाइल को पैरामीटर से एक्सेप्ट करेंगे। फाइल अपलोड करने के बाद अब हमें उसकी यूआरएल चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लूँगा यूआरएल नेम से। इसके अंदर हम अवेट कीवर्ड लगा के अपलोड टास्क डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल फंक्शन कॉल कर देंगे, जिससे कि हमें यूआरएल मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर यूआरएल को रिटर्न कर देंगे रिटर्न यूआरएल। और कैच में हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इमेज यूआरएल की जगह फाइल एक्सेप्ट करेंगे इमेज
और उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे इमेज URL नेम से, जिसमें कि हम अपलोड इमेज फंक्शन को कॉल करेंगे और फाइल में हम इमेज पास कर देंगे जो कि हमें पैरामीटर से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने इमेज अपलोड करने का और ब्लॉग को अपलोड करने का फंक्शन बना लिया है। फिर उसके बाद हम इसे अपलोड ब्लॉग कंट्रोलर में कॉल करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें फायरबेस फंक्शन का इंस्टेंस बनाना होगा। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि वॉइड होगा क्रिएट ब्लॉग नेम से। उसके बाद हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमें टाइटल से टेक्स्ट मिलेगा अगर वो एम्प्टी नहीं है, और जो हमें डिस्क्रिप्शन से टेक्स्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। और एक एल्स कंडीशन में हम अलर्ट शो कर देंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड इसके बाद हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि अगर इमेज फाइल नल नहीं है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो एल्स कंडीशन में हम एक और अलर्ट शो कर देंगे इमेज इज रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर हम फंक्शंस का रेफरेंस लेके अपलोड ब्लॉग फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें कि हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज प्रोवाइड करनी होगी। तो टाइटल के अंदर हम टाइटल डॉट टेक्स्ट पास कर देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट पास कर देंगे और इमेज के अंदर हम इमेज फाइल पास करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही यूज़र क्रिएट ब्लॉग बटन पर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर उसे सर्कुलर इंडिकेटर शो कर देंगे और शो लोडिंग। फिर जैसे ही ब्लॉग अगर अपलोड हो जाता है फिर हम इंडिकेटर को क्लोज कर देंगे, क्लोज लोडिंग। और फिर हम उसके बाद गेट डॉट बैक फंक्शन को गेट डॉट बैक को कॉल कर देंगे। यहाँ पर एक हम अलर्ट भी शो कर देंगे। तो उसके बाद हमें व्यू में कुछ चेंजेस करने होंगे। टाइटल के कंट्रोलर को कंट्रोलर से मिले हुए टाइटल को पास कर देंगे और डिस्क्रिप्शन के कंट्रोलर में कंट्रोलर से मिले हुए डिस्क्रिप्शन को पास कर देंगे। अब एक बार हम होल्ड रिस्टार्ट कर लेते हैं और ब्लॉग अपलोड करके चेक करते हैं कि ब्लॉग अपलोड हो रहा है या नहीं। तो अभी हमें पहले क्रिएट ब्लॉग में कंट्रोलर डॉट क्रिएट ब्लॉग फंक्शन कॉल कर देंगे। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ हमें इमेजेस रिक्वायर्ड शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने इमेज सेलेक्ट नहीं करी है। तो मैं पहले इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो एक बार मैं फायरबेस कंसोल में जाकर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक ब्लॉग्स कलेक्शन क्रिएट हो चुका है जिसमें कि हमारे पास 5 फील्ड है, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, टाइम और टाइटल। तो यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग की फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। अगर आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लटर से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्लटर से रिलेटेड डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।